देशद्रोही है जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो खालिस्तान की मांग करता है, जो मुस्लिमिस्तान की मांग करता है। ये सब आतंकवादी देशद्रोही हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, ऐसे लोग गोली मार देनी चाहिए। ये पाखंडवादी व्यवस्था जो धर्म के नाम पे या मजहब के नाम पे इस ज़्यादा कट्टरपन से ये भारत बर्बाद हो रहा है। ऐसा मैंने सिखों में नहीं देखा। सिख तो ऐसे हैं जो भाई लंगर लगाते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो भी देशद्रोही हैं। हाँ। जो मुस्लिमिस्तान की बात करेंगे वो भी देशद्रोही हैं। ऐसे के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के अंदर खालिस्तान मांगोगे ना, उड़ा देंगे हम, ये ध्यान रखना। भारतवासी इतने कमजोर नहीं है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिस भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, उस भारत के अंदर जो है अब धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर देश को बांटने की तैयारी कर रहे हैं। अब कौन है ये शख्स? बार बार फिर से जो है सवाल उठ रहा है कि आखिर खालिस्तान की मांग क्यों हो रही है, क्यों खालिस्तान बनाना चाहते हैं। कुछ सिख जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, कनाडा से जो है वो फंडिंग करते हैं और साथ में जो है वो भारत सरकार से खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। जरा सोचिए कि सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश नवा दिया कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। भगत सिंह ने जो है इस देश को बचाने के लिए, गुलामी से आजादी दिलाने के लिए अपने जान निछावर कर दिए, शहीद हो गए। लेकिन आज जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि खालिस्तान बने, लेकिन क्या इस तरह होने वाला है? इसी चीज को लेकर जो है कनाडा और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो टूट चुकी है, खटास पैदा हो चुका है। और ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो साफ तौर पे भारत सरकार पर निज्जर के हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस चीज को लेकर जो है हम बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है नंदा भाई राजपूत के ऑफिस में। इनसे जुड़ते हैं, क्रांतिकारी हैं और बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो है आप कनाडा और भारत के जो रिश्ते अभी टूटे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई मोदी जी का डंका बज रहा है, फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं। हाँ। ये तो हंसने की बात है, मजाक लग रहा मुझे। और आपने कहा कि जैसे खालिस्तान या इंग्लिस्तान कह दो या फिर मुस्लिमिस्तान कह दो या फिर ये जो नए नारे लग रहे कि हिंदू राष्ट्र, समझे नहीं, ये सब आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो खालिस्तान की मांग करता है, जो मुस्लिमिस्तान की मांग करता है, ये सब आतंकवादी देशद्रोही हैं। इनको बंद किया जाना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, ऐसे लोग गोली मार देनी चाहिए। है पहले नंबर तो भारत में इतने आतंकवादी बैठे हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है क्या बे भूतनी वालों? तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, ये बताओ क्या है? समझे नहीं? दुनिया भर में पूरे जब से देख रहे हैं विश्व स्तर के मुद्दे, कहीं हिंदू राष्ट्र, कहीं खालिस्तान, कहीं फलाना, कहीं ढिकना। अबे भूतनी की हो, ये तो बताओ इस देश में जरूरत क्या है? इस देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, और जो महंगाई जो मुँह बाए खड़ी है और देशवासी को निकल रही है, इसके ऊपर कौन काम करेगा? इसके ऊपर कोई काम करना नहीं चाहता। और देश के अंदर जो निर्वस्त्र करके बहन बेटियों को घुमाया जाता है। बात जो है अभी यहाँ पर भारत के टुकड़े करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जहां पर सिख कम्युनिटी ज्यादा है उसे जो है एक खालिस्तान देश बनाया जाएगा। और ये आज से नहीं उठा है, ये मामला जो है देश आजाद हुआ था उससे पहले से उठता हुआ आ रहा है। देखिए, सिखों ने देश की आज़ादी के लिए जितना योगदान और बलिदान दिया है ये पूरी दुनिया जानती है। समझे? चाहे करतार सिंह सरापा हो, चाहे शहीद उधम सिंह हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, ये ऐसे क्रांतिकारी योद्धा रहे। और दूसरे नंबर ऐसे लोग नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं, भारत से बाहर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो कुछ लोग हैं खुजली वाले हैं, मीठे लोग, समलैंगिक। तो क्या पूरा देश समलैंगिक बन जाएगा? तो ऐसे खुजली वालों, खुजली मिटाना आता है हमें भारतवासियों को, ठोक के देते हैं हम, क्रांतिकारी हैं। समझे? तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात कही आपने, जिक्र की भगत सिंह जी की, उधम सिंह जी की। गुरु तेग बहादुर जी ने भी जो है अपना शीश नवा दिया था इस हिंदुस्तान के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए। देखिए, गुरु तेग बहादुर की एक अलग कहानी थी जी। है, उन्होंने किस लिए करा, धर्म के लिए क्या करा। और उसने आखिरी जो गुरु थे वो है गुरु गोविंद सिंह, वो समझ गए थे कि मेरे बाद जो गुरु बनेंगे या कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद पाखंड चालू हो सकता है। इसलिए उन्होंने लास्ट गुरु रहे और उसके बाद गुरु कहा कि कोई गुरु नहीं बनेगा मेरे बाद। समझे ना? उन्होंने एक सही तरीके से तार्किक व्यक्ति थे, वो समझदार थे। समझे नहीं? उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब पे चलेगा, मतलब गुरुओं की वाणियों पे चलेगा,
जो भी हमारा पंथ है, संप्रदाय है, उसके ऊपर काम किया उन्होंने। वाणियों का मतलब होता है विचार, विचारधारा, उस पर चलेगा। उन्होंने कहा किसी पाखंड पे नहीं है हमारा पंथ संप्रदाय है, उसको विराम लगाया। बहुत सारे देश के अंदर जो धर्म मजहब है, जो पाखंडवादी व्यवस्था को, सोच को एक बढ़ावा देते हैं और जिसकी वजह से लूट रहे हैं, और उनकी ज़्यादा कट्टरता की वजह से ये पाखंडवादी व्यवस्था जो धर्म के नाम पे या मजहब के नाम पे, इस ज़्यादा कट्टरपन से ये भारत बर्बाद हो रहा है। ऐसा मैंने सिखों में नहीं देखा। सिख तो ऐसे हैं जो भाई लंगर लगाते हैं। आप मुझे बता दो कौन से मंदिर मस्जिद में कहाँ पे लंगर लगाते हो बे तुम? भूतनी की राजनीति करते हो धर्म मजहब के नाम पे, समझे? हैं सिख कम से कम ऐसा तो करते, कहीं चले जाए उनके गुरुद्वारे में, कोई भूखा चला जाए तो भी दाल रोटी छकने को मिल जाएगी उसे, मगर ये कोई करते। मगर रही बात के भाई जो ये खालिस्तान वाला मुद्दा आज का नहीं है, सन 80 का है। सन 80 से चल रहा है। और जब जब भारतवासियों के 1940 में भी जो है इस चीज को लेकर इसको तो पैदा किया था। देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए अंग्रेजों ने पैदा किया था कि सिखों को कैसे काटा जाए, तोड़ा जाए। देश की आज़ादी में अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं सिख। तो उसमें कुछ पालतू होते हैं, पाल लिए जाते हैं। हर कौम धर्म मजहब में पाल लिए गए। आरएसएस के चिल्लर खटमल पले रहे जो अंग्रेजों के लिए काम करते रहे। कांग्रेसी मीडिएटर बन के काम करते रहे। तो ये आज़ादी के लिए थोड़ी लड़े, आज़ादी के लिए क्रांतिकारी योद्धा लड़े। ये लड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, समझे? ऐसे ऐसे लोग लड़े देश के लिए, क्रांति के लिए। इनकी आज़ादी आज इनको किसी ने बचने दिया? समझे? इनको तो मरवा दिया जानबूझ के। ये कौन थे? यही कांग्रेसी थे, हैं, यही भाजपा ही थे। अच्छा, एक चीज ये जो कुछ सिख समुदाय के लोग हैं जो पूरा माहौल खराब करना चाहते हैं, वो है भारतीय। भारत से निकलने के बाद कनाडा पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद जो है इनकी जुबान खुलती है। ये लोग जो है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है भारत की बदनामी के लिए इस तरह से कर रही हैं लोग? यार ये मैं कह रहा हूँ, जब से मोदी आया है ना, तब से ये चीजें उठने लगी हैं। कहीं धर्म को खतरा है, इनके धर्म को खतरा है, कहीं मजहब वालों को खतरा है, कहीं अब सिखों को भी खतरा करा रहे हो, कल किसी को खतरा, कभी किसी जात को खतरा, कभी। अभी इस आदमी को क्यों नहीं बदलते, उस पाखंडी को, ढोंगी को? ये जब से आया खतरा ही है। मैंने कहा नहीं, मूलभूत जो जन सुविधाएं भारत की, उसकी ज़रूरत है भारतवासियों को। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं करता। ऐसी छोटी मोटी आवाज़ें चिल्लर खटमल उठाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर में जूं हो जाने से, एक दो जूं हो जाने से क्या आदमी को जूं पूरा खा जाएगा क्या? वो तो कभी भी हाथ में आ जाएगा, साले को रगड़ देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, मगर देश जरूरी है, आदमी बचाना जरूरी है। खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उसे आप खटमल और जू मानते हैं? हाँ, ये बेकार की चीज़ है, खुजली है वो। खुजलियों का इलाज आराम से हो सकता है, बहुत सारे। भारत को आता है इलाज करना? हाँ, इलाज करना आता है, सबका आता है। ये धर्म मजहब के नाम पे जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो भी देशद्रोही हैं। जो मुस्लिमिस्तान की बात करेंगे वो भी देशद्रोही हैं। ऐसे के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत में तो खुले रूप में देखो, बाबा दुनिया भर के पाखंडी बागेश्वर जैसे हिंदू राष्ट्र, इसको जेल में डाले, भूतनी वाले को, तेरी माँ की हो जिंदाबाद, समझ रहा है? बहन बेटियों क्या कहता है बे भूतनी के? क्या कहता तू कि जिसके माथे में सिंदूर, मंगले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, और जो खाली है, जिसके नहीं है, नहीं कुछ लगा हुआ, वो खाली प्लॉट है। माताओं बहनों बेटियों को एक खाली प्लॉट बताता है भूतनी का। लेकिन एक बात बताओ, खाली प्लॉट कैसे हो गया? प्लॉट खरीदे, बेचे, खरीदे जाते हैं। है एक बात बता बे भूतनी के, तूने कितनी अपनी बहन बेटियां बेकी, कितनी माँ बेकी तूने, कितनी बार बहन बेकी? बे भारतवासियों की बहन बेटियां खाली प्लॉट नहीं होती, उनके लिए मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत होती है। उनके लिए गर्दन काट भी सकते हैं और कटा भी सकते हैं। समझा बे? तेरे प्रवचन पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे और तेरा हिंदू राष्ट्र भी भूतनी के, तेरी माँ की तो जिंदाबाद। ये जो है साफ तौर पे, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की जो लोग मांग कर रहे हैं उसके खिलाफ, या फिर कोई कहे अगर मुस्लिम तान बना दो उसके खिलाफ, या खालिस्तान के खिलाफ, ये जो है तीनों के खिलाफ बिल्कुल इनकी विचारधारा अलग है। ये साफ तौर पे चाहते हैं कि जो भारत धर्मनिरपेक्ष है वो धर्मनिरपेक्ष रहे, और जिस तरह से हमारे इस देश के लिए हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोगों ने जो है शहादत दी है, उसको बरकरार रखा जाए। शेर सुना देता हूँ, मेरे अपने शेर हैं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका,
उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। आज भारत की स्थिति और ऐसी है। और एक और शेर सुना देता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा अमृतपाल का केस, किस तरह से जो है उसे निकालने के लिए थाने के ऊपर हमला कर दिया जाता है। पंजाब में सरकार किसकी है? देखिए, कई कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? किसकी सरकार हो, हाँ। चाहे सेंट्रल हो चाहे प्रदेश की हो, हाँ। तो कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को, जो नेता जो भी किसी भी पार्टी के, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके से पक्षपात किया जा रहा है, इस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे नेताओं को सबसे पहले मानने की जरूरत है, भूतनी वालों को, जिनके शासन में ऐसा काम हो रहा है, जिनके शासन में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता हो, उन भूतनी वालों को समझाने की जरूरत है। जिनके शासन में महिला खिलाड़ी, मेडलिस्ट खिलाड़ियों को मारा पीटा जाता हो, यौन शोषण किया जाता हो, बलात्कार किया जाता हो, उसको न्याय ना मिलता हो, और जिनकी पार्टी के सांसद जो महिला बाल विकास मंत्री महिला है, जो महिलाओं की और बहन बेटियों की आवाज़ संसद में उठानी चाहिए, संसद में, उसे संसद में क्या दिखता है? उड़ता 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 चुम्मा है दिखती है, ये 50 साल की अम्मा। और कौन देगा इसको चुम्मा, ये मुझे बताओ। तो ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, धर्म और मजहब के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। जरूरत है आज संविधान पे काम करने की। कनाडा में जो बैठे हुए कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, जो कैनेडियन सिख हैं, जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं और खालिस्तान के लिए फंडिंग कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या? मेरा मैसेज ये है कि ये जो भारत का प्रधानमंत्री जाता है, जिसका पूरा दुनिया में डंका बज रहा है, हाँ। और बस कनाडा से फट गई है। भक्तों, सुन रहे हो ना मुझे? ये क्या नौटंकी चल रही है भारत के अंदर? एक्शन का रिएक्शन भारत ने मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये कह रहा हूँ क्या चल रहा है, उसका तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ। और हवा खराब हो रही है इनकी। अबे पहले देश को देख लो, देश में क्या हालत है। गरीब बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। युवा जो पढ़ा लिखा युवा है, उसको रोजगार के लिए तरसना पड़ रहा है, बेरोजगारी की खंगार पर खड़ा है। मोदी जी को जाना चाहिए कनाडा, हाँ। और वहाँ डंका बजा के आओ, वहीं कूट के आओ, क्योंकि तो महामानव हो, समझे। मोदी से बड़ा मानव मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ बम फेंक के आ सकते हैं, समझे, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये नाली गैस वैज्ञानिक है, और ये मंत्र मार के भस्म भी कर सकते हैं। इतने बड़े विश्वगुरु हैं। अभी देखा नहीं कैसे फोटो लगे थे, विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु, समझे। ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। कहीं भी खालिस्तानी पैदा हो जाएंगे, कहीं भी हिंदू राष्ट्र वाले हो जाएंगे, कहीं भी मुस्लिम स्थान वाले हो जाएंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मगर रोटी मिलना मुश्किल है। ये नहीं लगता आपको कि दोनों देश में इस तरह से जब खटास आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों की शिक्षा पे, रोजगार पे असर पड़ेगा? क्योंकि जो बच्चे भारत से कनाडा पढ़ने जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। हैं, पहले भारत में आप अच्छा योगदान दें, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। इसका मतलब भारत के नेता, भूतनी वालों, तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, तुमने कुछ नहीं करा इस भारत के लिए। चाहे पिछली सरकारें रही हो, चाहे ये सरकार है। अगर ये अच्छी शिक्षा दी रही होती, तुमने अच्छे शिक्षा के केंद्र खोले होते और रोजगार की व्यवस्था करी होती, तो भारत के लोग यहाँ से दूसरे देश में जाते क्या? बेशर्मो, मर जाओ। अब विदेशों में डंका मचता है, मगर यहाँ भूखे मर रहे हैं। कह तो रहा हूँ, यहाँ से देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इनकी सरकार में 12-13 लाख भारत के बिजनेसमैन भाग गए। छोटा मोटा काम भी जो करते थे वो भी भाग गए भारत छोड़ के। तो सबसे ज़्यादा खतरा तो भारत के अंदर भारतवासियों को है। ये जरूरत है। ये मैं बात कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहता हूँ कि भारत के लिए काम करो। यह आतंकवाद तुमने जो मचा रखा है यहाँ, धर्म मजहब के नाम पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की बात होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। हर युवा को रोजगार चाहिए, हर बहन बेटी को सम्मान चाहिए, तभी भारत माता की इज्जत होगी। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है तो क्या करोगे? बहन बेटियों का सम्मान नहीं और भारत माता की इज्जत की बात करते हो, है। इससे बचना पड़ेगा। भारत है, भारत के लिए मैं कहता हूँ कि अभी यहाँ तमीज़ नहीं रही। अब यहाँ तमीज़ नहीं रही। यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज़ बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। ये हालत है भारत में। चाहे महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, उन्हें मरना पड़ा अपने हक और अधिकारों के लिए। तो ये कौन है? आतंकवादी सरकार है क्या, जो को मजबूर करती है? वन रैंक वन पेंशन के लिए आत्महत्या करनी पड़ती है सेना के पूर्व सैनिकों को? तो कौन है? पहले देश के अंदर देखो। आप ले आते हो विदेश के मुद्दे। अरे अपनी माँ की आँख हो, जाओ बाहर, अंदर एंट्रेंस नहीं है, वहीं मांगो खालिस्तान। भारत के अंदर खालिस्तान मांगोगे ना,
उड़ा देंगे हम, ये ध्यान रखना। भारतवासी इतने कमज़ोर नहीं है। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो लोग जो है कनाडा में ही मांग करें, क्योंकि अगर भारत के अंदर खालिस्तान मांगने की कोशिश की तो उसे जो है उड़ा देंगे। और भारत के लोग जो है इस चीज में बाकायदा सक्षम है, क्योंकि भारत में कोई नहीं चाहता कि खालिस्तान बने, और ना ही कोई सिख समुदाय का हो या फिर मुस्लिम समुदाय से हो, हिंदू समुदाय से हो या फिर वो अन्य किसी भी समुदाय से हो। वो लोग नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का भारत के अंदर माहौल खराब किया जाए, किसी भी तरह से जो है भारत के अंदर एक धर्म एक मजहब के नाम पे किसी को देश बनाकर दे दिया जाए। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। और हमारे देश के सिख समुदाय के लोग ऐसे हैं कि चाहे वो कहीं भी हो, मंदिर के पास हो, मस्जिद के पास हो, वो लंगर जरूर लगाते हैं, लोगों को वो खिलाना जानते हैं, भूखे पेट सुलाना नहीं। तो इनके बीच जो है कौन अलगाववाद पैदा कर रहा है, आखिर क्यों अलगाववाद पैदा होना चाहता है, या फिर क्या ये सच में जो है कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।